So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था पिया एंड श्रुति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पिया ने वुडन को कुछ पैसे दे दिए थे, जिसे लेने के बाद वुडन वहाँ से चुपचाप से चली जाती है और बाहर खड़े स्टूडेंट को बोलती है, क्या खड़े देख रहे हो, यहाँ पे कोई तमाशा चल रहा है क्या, चुपचाप से अपने रूम में जाके सो जाओ। जिस पे बाकी बाहर खड़े हुए स्टूडेंट्स भी सारे चले जाते हैं। अब वुडन के जाने के बाद पिया को बहुत गुस्सा आता है। पिया समझ जाती है वो ना ये उसकी फ्रेंड्स की करतूत है और अब पिया गुस्से में बोलती है, उन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने जो श्रुति के साथ हरकत की है ना, उसके बाद उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरी फ्रेंड्स है तो क्या कुछ भी करेंगी, बस बहुत हो गया, अब इनका दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। पिया तब बोल के पीछे टर्न होती है जहाँ श्रुति बेड से गिरने वाली थी। तभी पिया तुरंत आके श्रुति को पकड़ लेती है और उसे वापस बेड पे लिटा दिया। श्रुति के आंखों पर उसके बाल आ रहे थे। पिया अपने हाथों से श्रुति के बाल साइड कर दिया और श्रुति का फेस बहुत करीब से देखती है। श्रुति के फेस पे एक मासूमियत सी थी जिस पे पिया उसे बस घूरे ही जा रही थी। पिया को बहुत अच्छा लगता है श्रुति का ये क्यूट सा बच्चों वाला फेस। पिया श्रुति के फेस को टच करती है और कहती है, तुम कितनी मासूम हो, कोई तुम्हारे साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। उन दोनों के दिल में, उन सीने में ना सच में दिल नहीं धड़कते, वरना तुम जैसी मासूम के साथ कोई इतना बुरा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। I'm सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई श्रुति, तो मैं वादा करती हूँ अब से मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तुम्हें ना ऐसे बुरे लोगों से हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। जानती हूँ तुम्हारे और मेरे बीच इतनी कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रहती हूँ तो अच्छा फील होता है। ऐसे लगता है मैं रेल पिया हूँ, मुझे कोई फिर मखोटा नहीं पहनना पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे जज नहीं करोगी। तुम्हारी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा तुम्हारी ये चालाकी, बिना देखे सब कुछ तुम देख लेती हो। कैसे यार, तुम इतनी ब्रेव और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो। सच कहूँ तो मुझे लगता है मुझे तुमसे सीखनी चाहिए बहुत सी चीज़ें। यहाँ पिया श्रुति से बातें कर रही थी, इतने में श्रुति कुछ बड़बड़ाना स्टार्ट कर लेती है। पिया बोलती, श्रुति क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पिया यहाँ कान करीब करती है श्रुति की बात सुनने के लिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि श्रुति क्या बोल रही है। पिया श्रुति के फेस पे तरफ देखने के लिए फेस साइड करती है, तो यहाँ उसके लिप्स श्रुति के लिप्स के काफ़ी करीब थे। यहाँ इन लोगों की किस होने ही वाली थी और पिया की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पिया तुरंत श्रुति से दूर हो जाती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। पिया कहती है, ये मेरा दिल इतने ज़्यादा जोरों से क्यों धड़क रहा है। पिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पिया घबराते हुए यूँ पीछे टर्न होती है और श्रुति को देखती। श्रुति तो बहुत आराम से सो रही थी, पर पिया को बेचैन कर गई थी। यहाँ पिया थोड़ा सा श्रुति के पास आके बैठी और कहती है, क्या है तुम में जो मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही। पिया श्रुति के फेस को देखे ही जा रही थी। श्रुति इतनी मासूम थी कि पिया उसे नज़र नहीं हटा पा रही थी। तभी यहाँ पिया को भी थोड़ी नींद आने लगती है और वो सोचती है, हाँ मैं कहाँ सोऊं यार, मेरा बेड तो सारा ख़राब कर दिया हम लोगों ने, क्या करूँ। यार मेरे बेड पे तो श्रुति सो रही है, उसे हटा भी नहीं सकती, उसके बेड पे सो भी नहीं सकती। अब यहाँ पिया श्रुति के पास होने की थोड़ी कोशिश करती है। जगह तो काफ़ी तंग होने के कारण पिया को ना चाहते हुए भी श्रुति से थोड़ा चिपक के सोना पड़ रहा था, जिस पे पिया के दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ रही थी। पिया खुद पे काफ़ी कंट्रोल कर रही थी, ना जाने क्यों पिया के दिल की धड़कनें आज उसके कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। पिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी यहाँ श्रुति पिया के ऊपर अपना हाथ रख देती है। पिया की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसे एकदम से ऐसे फील होता है जैसे कुछ बहुत बहुत अजीब सी बेचैनी दिल में सडनली आ जाती है, जिसे इंसान समझ नहीं पा रहा होता। पिया की कुछ वैसी हालत हो जाती है। पिया श्रुति का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और तभी श्रुति फिर से बड़बड़ा रही थी। पिया बोलती है कि लड़की क्या बोल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पिया फिर से सोने की कोशिश करती है और श्रुति बोलती है, पिया मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगी,
तुम्हारी मामा तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। यहाँ पे एकदम हैरान हो जाती है कि श्रुति ये सब क्या बोल रही है। श्रुति को किसने बोला मुझे डर लगता है कि लोग मुझे जज करते हैं। यहाँ पिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर पिया कहती कहीं उस दिन नशे में मैंने इसे कुछ बोल तो नहीं दिया। शिट, क्या बोला होगा मैंने इसे। शिट 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 शिट, अपने से नजरें कैसे मिलाऊंगी। पिया थोड़ी घबरा के बैठ जाती है। तभी पिया श्रुति को देखती है, कहती मतलब मैंने उस रात इसे अपने बारे में सब सब बता दिया था, इसने फिर भी कुछ नहीं जताया। और अगर मेरी फ्रेंड्स होती तो मेरा कितना मजाक बनाती। यहाँ पिया फिर से श्रुति को देखने लगती है। पिया के मन में श्रुति की इज्जत अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। पिया वो श्रुति को देखे ही जा रही थी। तभी यहाँ श्रुति एकदम से उठ के बैठ जाती है, जिससे पिया चिल्ला देती थी क्या कर रही हो। चिन हो क्या, अचानक से उठ के क्यों बैठ गई, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें। जिस पर श्रुति बोती पानी पिया बोती हाँ मैं देती हूँ। पिया तुरंत श्रुति को पानी देती है, पर पानी थोड़ा सा बेड पे गिर जाता है। पिया बोती क्या कर रही हो, अब बेड पे भी सारा गंद करो, कहाँ सोएंगे फिर हम। यहाँ पिया श्रुति कहती ठीक है, तुमने पानी पीना है, हाँ अब तुम सो जाओ। पर यहाँ श्रुति रोने लगती है। पिया बोती श्रुति क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। श्रुति आई हो ओके। श्रुति बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। पिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब ये लड़की रो क्यों रही है। तभी पिया बोती श्रुति प्लीज़ रिलैक्स, हुआ क्या, तो तुम रो क्यों रही हो। जिस पर पिया श्रुति को अपने सीने से लगा दिया और श्रुति के बालों को सहलाते वक्त श्रुति शांत हो जाओ, शांत, रिलैक्स, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्या हुआ बोलो मुझे। श्रुति बोलती मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ सब बहुत बुरे, मुझे घर जाना है। फिर बोलती शांत हो जाओ, सब बुरे नहीं होते, हाँ शांत हो जाओ, शांत, रिलैक्स, ओके, हाँ सब ठीक है, शांत हो जाओ। श्रुति बोलती सब बुरे नहीं होते, अब कोई देख लो, अब कितनी अच्छी हो। क्या बोलती हाँ मैं कहाँ से अच्छी हूँ भाई, मैं अच्छी नहीं हूँ, तुम अभी सैंटी हो रही हो, हाँ रिलैक्स। अच्छा बताओ नशा उतर गया। शुद्धि बोलती मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उन दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक। भैया बोलती शांत हो जाओ मेरी जान, शांत हो जाओ, मुझे सब पता है, इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, ओके रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ। यहाँ फिर श्रुति को शांत करते हैं, बस के फोरहेड पे किस करती है और फिर से श्रुति को अपने सीने से लगा देती है। और सीने से लगाते उसे फिर भी याद आता है उसने श्रुति को मेरी जान बोला और फोरहेड पे किस भी किया। और ये याद आते ही पिया श्रुति से दूर होने लगती है, पर अब श्रुति पिया से जो लिपट जाते उसे जकड़ लेते अब बहुत अच्छी हो, मुझे आप बहुत पसंद हो, बट आपकी फ्रेंड्स अच्छी नहीं है, अब उनके साथ दोस्ती मत रखो। पिया बोली जी ठीक है, तुमने कह दिया ना, मैं अब दोस्ती नहीं रखूँगी उनके साथ, तुम थोड़ा सांस तो आने दो मुझे। पर श्रुति तो और भी ज़्यादा चिपकने लगती है पिया से, जिससे पिया थोड़ी गहरी सांस लेती होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यू वाना हग मी, हाँ ठीक है कर लो, अच्छे से हग कर लो, ओके। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। श्रुति बोलती प्रॉमिस करो। क्या बोलती हाँ बाबा प्रॉमिस, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, इट्स ओके। पिया तो बोल के श्रुति के बालों को सहलाने लगती है। श्रुति बोलती है मुझे अच्छा लग रहा है। पिया बोलती क्या अच्छा लग रहा है। श्रुति बोलती ये जो आप मेरे बालों के साथ कर रही हो। पिया मुस्कुराती है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी हूँ, तुम सोचा। श्रुति बोलती मुझे नहीं सुना। पिया बोलती मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पिया श्रुति को अपने सीने से लगाई हुई लेट जाती है। जगह वैसे भी तंग थी, लेकिन इन दोनों के लिए जगह भी बहुत खुली थी, क्योंकि ये दोनों तो बस एक दूसरे में घुस के सोए पड़े थे। यहाँ पिया ने श्रुति को अपने सीने से लगा रखा था और पिया के फेस पे प्यारी सी स्माइल थी। पिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। उसे बस एक चीज़ का कंफर्म था कि उसे इस टाइम बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसा सुकून जिसके लिए शायद वो काफ़ी टाइम से तड़प रही थी।
यहाँ श्रुति सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर पिया की आंखें तो बंद ही नहीं हो रही थी। खुशी के मारे मानो उसने तय कर लिया था कि आज वो पूरी रात जागेगी। पिया बस श्रुति के बालों को सहलाती रहती है और उसे अपने सीने से जकड़ी रहती है। यहाँ देखते ही देखते सुबह हो जाता है। पिया ने एक सेकंड के लिए भी श्रुति को खुद से दूर नहीं किया था। तभी श्रुति एकदम डर के मारे चिल्ला के उठती है। पिया बोलती क्या हुआ, शांत हो जाओ। श्रुति बोलती पिया पिया अब यही हो ना, मेरे पास रहो प्लीज़। पिया बोलती शांत हो जाओ, रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स ओके फाइन, सब ठीक है। हाँ मैं यही हूँ तुम्हारे पास। श्रुति जोरों से रोने लगती है। पिया बोलती कितना रोगी, रात से रो रही हो, चुप हो जाओ। श्रुति बोलती मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। उन दोनों ने मुझे ड्रिंक, श्रुति बोलती है मुझे ड्रिंक। पिया बोलती चुप, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे सब पता है, सब पता है, इट्स ओके, शांत हो जाओ। पिया श्रुति के माथे से माथा मिलाती है और गहरी सांस लेने लगती है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हाँ मेरे साथ सांसें लो, रिलैक्स। थोड़ी देर में श्रुति शांत हो जाती है। पिया श्रुति को अपने सीने से लगाते हो, कहती इट्स ओके, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल सेफ हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तभी श्रुति पिया को पुश करने लगती है। पिया बोलती क्या हुआ। श्रुति बोलती वो आपकी फ्रेंड्स है ना, आप भी वैसी हो, मुझे आपके साथ ही रहना। आप चाहती हो ना मैं ये रूम छोड़ दूँ, मैं ये रूम भी छोड़ दूँगी। श्रुति तो बोल के बेड से उठने की कोशिश करती है, पर उसे चक्कर आने लगते। श्रुति गिरने ही वाली थी कि तभी पिया उसे अपनी बाहों में भर लेती है। वो कहती चुप हो जाओ, बहुत बोलने लगी हो आजकल। श्रुति एकदम चुप हो जाती है। पिया उसे बेड पे लिटाती है, उसके काफ़ी करीब थी। श्रुति को चाहे दिखाई नहीं देता था, पर वह महसूस कर पा रही थी। श्रुति बोलती पिया आप मेरे इतने पास क्यों। पिया बोलती क्यों, रात को तो खुद बोल रही थी कि मेरे पास रहो, और अब खुद दूर जाने को बोल रही हो। श्रुति बोलती मैंने कहा। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के कान के पास अपने लिप्स लेके आती है और कहती शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी साइड हूँ हमेशा से। पिया कहती है अब रिलैक्स। श्रुति बोलती फिर वो आपकी फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है, आप भी उन्हीं की तरह। पिया बोलती है मुझे जज मत करो, तुमने रात में बोला था कि तुम मुझे जज नहीं करोगे। श्रुति बोलती मैंने कहा। पिया बोलती श्रुति देखो यार, वो मेरी फ्रेंड्स थी, जो कल उन्होंने हरकत की उसके बाद वो मेरी फ्रेंड्स नहीं है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनकी साइड नहीं। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो। इतना बोलने के बाद श्रुति उनको रूम में अकेला छोड़ के पिया वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ श्रुति अपना सर पकड़ के बैठी थी क्योंकि उसे सच में बहुत बुरी तरह पेन हो रहा था। तभी वहाँ पिया कॉफ़ी लेके आती है और श्रुति को बताया कॉफ़ी लाई हूँ, पी लो, इससे बेटर फील होगा। पिया इतना बोल के श्रुति के हाथ में कॉफ़ी का कप दे दिया। श्रुति एक से पीती हो कहती बहुत कड़वी है। पिया कहती अच्छा, जो रात में शराब पी थी वो मीठी थी क्या। श्रुति बोलती मजाक मत बनाओ मेरा, मैंने अपनी मर्जी से नहीं पी थी वो। पिया बोलती ओके रिलैक्स, मैं बस थोड़ा माहौल ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पर श्रुति तो पिया से ही चिढ़ रही थी। पिया बोलती श्रुति लुक, आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पर मैंने बोला ना, अब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। श्रुति बोलती आप भी वैसी हो क्या, तो भी बता दो मुझे। और पिया को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि जो पिया को नहीं पसंद था श्रुति वही कर रही थी, यानी कि पिया को जज। पिया बोलती फाइन, आई थिंक मुझे अभी ना यहाँ से चले ही जाना चाहिए, एंड हाँ कॉफ़ी पी लेना, और तुम्हारे पिलो के पास कुछ मेडिसिन रखी है और पानी भी, वो ले लेना, यू फील बेटर। पर वो लेने से पहले बिस्किट रखा हुआ है वो भी खा लेना। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। पिया इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। श्रुति बोलती पिया आई एम सॉरी, पर पिया वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ श्रुति को भी गुस्सा आने लगता है खुद पे, और फिर श्रुति खुद से कहती है श्रुति यार तेरी दिक्कत क्या है, एक तो पिया ने तेरी रात में हेल्प की, अभी भी तेरी हेल्प की, और तूने उसे ही बातें सुना दिया। हाँ ये मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ श्रुति को बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर वो जल्दी से कॉफ़ी पीती है। इधर
पिल्लों के पास हाथ लगा दिया जहाँ उसे मेडिसिन पानी और वो बिस्किट भी दिख जाता है। वो मेडिसिन खाने लगती है तब उसे पिया की बात याद आती है कि बिस्किट लेके फिर मेडिसिन लेना। इसीलिए यहाँ श्रुति ऐसे ही करती है। वो थोड़ा बिस्किट खाती है, उसके बाद पानी के साथ मेडिसिन लेती है और सोचती है कि मुझे मुझे पिया को जाके सॉरी करना चाहिए। यहाँ श्रुति फ्रेश होती है, रेडी होती है। उसे अभी भी पेन हो रहा था पर अभी उसे पेन से ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था और जब तक वो पिया से सॉरी ना कर लेती उसका ये पेन ख़त्म नहीं होने वाला था। इसीलिए वो क्लासरूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि पिया वहीं होगी, पर वहाँ उसे पिया तो नहीं बल्कि पिया की वो दोनों फ्रेंड्स मिल जाती हैं जो फिर से श्रुति को परेशान करने लगती हैं और कहती हैं कि रात तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर पूरी पिक्चर नहीं देखना चाहती ना तो जल्दी से वो रूम शिफ्ट कर लो और हाँ ये पिया के आगे पीछे घूमना बंद करो। हमें नहीं पसंद पिया के साथ तुम्हारी ये दोस्ती। तभी वहाँ पिया आ जाती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों डिसाइड करोगे मुझे किसे अपना दोस्त बनाना चाहिए और किसे नहीं, राइट। तभी वो कहते पिया वो तुम ही तो चाहती थी कि ये तुम्हारा रूम खाली कर दे। पिया बोलती हाँ मैं चाहती थी पर वो बात बहुत पुरानी है और अगर मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लूँगी। तुम लोगों को प्रधानमंत्री बनने की ज़रूरत नहीं है, नाउ गेट आउट, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ। जिस पर कहती पिया पर हम तुम्हारी फ्रेंड्स हैं। पिया गुस्से में एक को कॉलर पकड़ती और कहती रात में तुम दोनों ने जो किया ना उसके बाद वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, नाउ गेट आउट, इससे पहले मैं कुछ कर दूँ। जिस पे दूसरी फ्रेंड कहती पिया रिलैक्स, हम तो बस जा ही रहे थे और वो दोनों फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। अब पिया श्रुति का हाथ पकड़ के उसे उसी सीट पे बिठाती है और वहाँ से जाने लगती है पर तभी श्रुति पिया का हाथ होल्ड कर लेती है। पिया पीछे टर्न होती है और कहती क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा हाथ। श्रुति बोलती पिया आई एम सॉरी। पिया बोलती इट्स ओके, लीव माई हैंड। पिया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है पर तभी श्रुति खड़ी होती है। पिया के हाथ को यूँ टच करते हुए, उसके बाजू को यूँ टच करते हुए वो पिया के नेक को टच करती है, जिस पे पिया की आंखें तो एकदम बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं। तभी श्रुति इधर उधर हाथ लगाते हुए पिया के फेस को टच करते हुए पिया पिया आई एम सॉरी तो बोलते हुए वो पिया के एकदम सामने खड़ी थी। पिया थोड़ा स्माइल करती है और आंखें खोलती है। पिया का गुस्सा तो ख़त्म हो चुका था पर अब वो थोड़ा श्रुति को शैतानी दिखाते हुए कहती क्या सॉरी, हाँ तुम्हें तो मैं बुरी पर्सन लगती हूँ ना, तुम तो मुझे जज करती हो, तब सॉरी किस लिए। श्रुति बोलती पिया प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझसे नाराज मत हो। पिया श्रुति के फेस की तरफ देखते हैं। श्रुति सब बोलते हुए इतनी क्यूट लग रही थी ना, उसका वो मासूम सा चेहरा। पिया को उसके फेस पे ना तरस आ रहा था और स्माइल भी। पिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती व्हाट सॉरी, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बातों से किसी को छली कर दो फिर एक सॉरी बोल दो, सॉरी से सब ठीक नहीं होता मैडम। पिया यहाँ थोड़ा श्रुति के करीब आती है। श्रुति को लगता है कि पिया गुस्से में है, कहीं उसे हर्ट ना करे, इसलिए श्रुति पीछे होने लगती है पर पीछे तो टेबल रखी हुई थी, इसलिए श्रुति को बचाने के लिए पिया उसका हाथ पकड़ के एकदम श्रुति को अपनी तरफ खींच लेती है। श्रुति की बॉडी पिया की बॉडी से टच होती है। यहाँ पिया श्रुति की कमर में अपना हाथ डाल लेती है और श्रुति को पकड़ के खड़ी थी। पिया तो बस श्रुति के फेस को ही देख रही थी। यहाँ श्रुति कहती पिया क्या 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 हुआ। पिया बोली पीछे टेबल है, तुम्हें लग सकती थी। श्रुति बोली थैंक यू और सॉरी। तभी पिया श्रुति को छोड़ देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही भी अपने सीने पे हाथ रखते कहती ओह माय गॉड, ये मुझे क्या होता जा रहा है, ये लड़की मेरी धड़कनें कैसे बढ़ा सकती है, ये हो क्या रहा है मुझे। यहाँ पे वापस टर्न होती है लेकिन अंदर नहीं जाती, वो बाहर से बस झांक रही थी और उसकी नज़रें सिर्फ श्रुति पे थी। श्रुति चुपचाप अपनी जगह पे बैठी थी और पिया बस उसे देखे ही जा रही थी। श्रुति का वो फेस, उसकी वो मासूमियत, उसकी वो प्यारी सी आंखें जो शायद श्रुति के किसी काम की नहीं थी पर पिया के लिए वो बहुत हसीन थी। श्रुति बस पिया को देखे ही जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। यहाँ पिया अपनी नोटबुक खोलने की कोशिश करती है पर नीचे गिर जाती है उससे।
पिया उसकी हेल्प करने के लिए आ ही रही थी कि तभी एक लड़की वहाँ आती है जो श्रुति की हेल्प कर देती है और श्रुति से दोस्ती करने की कोशिश करती है। श्रुति भी उससे अच्छे से बात कर रही थी। वो लड़की श्रुति को बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। श्रुति भी हाँ कर देती है और वो लड़की श्रुति के साथ सीट शेयर करती है और श्रुति से बात भी करने लगती है। श्रुति मुझसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी और ये चीज़ देख के न जाने पिया को क्यों गुस्सा आ रहा था। पिया गुस्से से उन लोगों को बात करते हुए देख रही थी और आग बगोला हो रही थी। तभी पिया की एक फ्रेंड क्लास में बुक भूल गई थी। वो लेने आती है और वो पिया को देख लेती है जो श्रुति को उस लड़की से बात करते हुए देख रही थी और पिया को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर रखी थी और वो पिया की इस आदत को अच्छे से जानती थी कि पिया गुस्से में ऐसा करती है। अब वो समझ जाती है, बाहर जाके दूसरी लड़की को बताते और अब ये लोग डिसाइड करते कि ये लोग पिया के कान भरेंगे। पिया गुस्से में इन लोगों को और देख नहीं सकती और इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी पिया की फ्रेंड्स वहाँ जाते और उससे सॉरी करने लगती है और कहती है हमें लगा था तुम उस लड़की से छुटकारा पाना चाहती हो, इसलिए हमने ये सब किया। पिया बोलती मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करना होगा तो मैं खुद कर सकती हूँ। जिस पे पिया की फ्रेंड सॉरी कहती है हमें लगा वो तुम्हें यूज़ कर रही है और देखो ना वो तुम्हें यूज़ भी तो कर रही है, तुम्हारा पता कैसे काट लिया। पहले तुम ऐसा दोस्ती थी, अब तुम्हारे तरफ दूसरी लड़कियों से भी दोस्ती करने लगी है। मैंने क्लास में देखा था उसे दूसरी लड़की के साथ बैठे हुए उससे बातें करते हुए, काफ़ी हंस हंस के बातें कर रही होती। पिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है बात सुन के, क्योंकि वो भी तो अंदर यही सब कुछ देख के आए थे। पिया बोलती तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम लोगों से पूछा वो क्या कर रही है और क्या नहीं, और तुम लोग ज़्यादा चुगलीखोर मत बनो, मुझे नहीं जानना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या करती है और क्या नहीं, अपने काम से काम रखो। पिया इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। पिया की फ्रेंड हंसते हुए कहती ज़रूर कोई बात है। पिया का भी गुस्से से बुरा हाल था। पिया को फ़र्क पड़ रहा था ये जान के कि श्रुति नई फ्रेंड्स बना रही है। उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। अब ये गुस्सा था या जेलसी, आई डोंट नो, आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। यहाँ पिया गुस्से में वापस हॉस्टल चली जाती है जहाँ वो रूम में बैठी बार बार गुस्से में कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ मेड आती है जिससे श्रुति का बेड साफ़ करने के लिए पिया ने ही बुलाया था। वो श्रुति के बेडशीट वगैरह सब चेंज कर देती है, रूम की अच्छे से सफाई वगैरह कर देती है ताकि रूम से थोड़ी सी भी स्मेल ना आए। मेड जाने लगती है तो पिया उसे कुछ पैसे दे देती है और उसी बेड पे बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ श्रुति क्लास में पिया का बहुत वेट करती है। पिया क्लासरूम में नहीं आती, इसलिए श्रुति पिया को पूरे कैंपस में ढूंढने लगती है और यहाँ पिया को ढूंढते ढूंढते वो एकदम अकेली पड़ जाती है। पिया की दोनों फ्रेंड्स श्रुति को देख लेती है पर वो डायरेक्टली श्रुति का कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि पिया ने उन्हें एक लास्ट वार्निंग दी थी। अब वो कुछ भी करती तो पिया उन्हें छोड़ने नहीं वाली थी, ये तो ये दोनों जानती थी। इसलिए अब ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी और के शोल्डर पे बंदूक रख के चलाए, और यहाँ पे ये लोग बकरा ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक बकरा दिख जाता है और वो था इन लोगों का सीनियर, जो कि काफ़ी अय्याश था। मतलब रोज़ गर्लफ्रेंड बदलता था, ऐसे जैसे कैलेंडर डेली बदलता है। ये लोग उसे पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि हमारी क्लास में बड़ी हॉट लड़की आई है और उसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, लेकिन मज़े की बात पता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तुम उसके साथ कुछ भी करोगे ना उसे तो पता भी नहीं चलेगा उसके साथ किया किसने है। तो डीन को कंप्लेन भी नहीं जाएगी, जिस पे बोलते क्या सच में बहुत हॉट है, जिस पे कहती बहुत ज़्यादा सेक्सी है। तभी श्रुति बाई चांस वहीं से गुजर रही थी। श्रुति को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो काफ़ी स्लो स्लो चल रही थी। जिस पे वो कहती वो देखो चल रही है, देखो कितने हॉट है ना यार वो। तो वो लड़का भी अब श्रुति को देखता है और कहता है वाओ क्या पीस है, इस पर अभी तक मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी। जिस पर कहती हमने तो तुम्हारी नज़र डाल देना, लेकिन याद रहे हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। जिस पर कहते अरे डोंट वरी, इससे तो सबसे पहले मैं ही चखूँगा। और फिर वो श्रुति के पीछे पीछे चलने लग जाता है। अब आप सबको तो श्रुति की खासियत पता ही है, तो उसका कोई भी पीछा करे वो फ़ौरन उसकी खुशबू से ही समझ जाती। वो काफ़ी देर से नोट कर रही थी कि एक स्ट्रेंज खुशबू उसके पीछे पीछे काफ़ी टाइम से चल रही है। पहले श्रुति को लगता है कोई पास से गुजर रहा होगा, लेकिन अब वो स्मेल काफ़ी करीब आ गई थी। श्रुति चलते चलते रुक जाती होती, कौन है। श्रुति पीछे टर्न होते जिस पे वो लड़का एकदम डर के छुप जाता है। इसे कैसे पता चला मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। श्रुति घबराने लगती है और अपना मोबाइल निकालने लगती है, क्योंकि उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो अपने मोबाइल में तुरंत कहती है कॉल पिया, लेकिन यहाँ पिया तो कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। वो देखती है कि श्रुति की कॉल आ रही है पर वो पिक नहीं करती, क्योंकि उसे थोड़ा गुस्सा और जेलसी आई हुई थी। यहाँ श्रुति डरते डरते जाने लगती है। वो सोचती है कि मैं बस जल्दी से वापस हॉस्टल चल देती हूँ, वहीं मैं सेफ़ रहूँगी, क्योंकि यहाँ जाने की श्रुति को
बुरी वाइब्स आ रही थी, उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। श्रुति जल्दी जल्दी चल रही थी, पर तभी वो लड़का एकदम श्रुति का हाथ पकड़ के उसे एक रूम में लेके चला जाता है। श्रुति बोलती, कौन हो तुम, और कब से मेरा पीछा पीछा क्यों कर रहे हो, कौन हो तुम? पर वो लड़का श्रुति के करीब बढ़ रहा था एक सीटी बजाते हुए। श्रुति डरने लगती होगी, प्लीज़ प्लीज़ क्यों 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 बुलाया मुझे, मुझे जाने दो। श्रुति तुरंत अपने मोबाइल पे फिर से कमांड देती है, कॉल पिया, प्लीज़ कॉल पिया, पिया प्लीज़ पिकअप द कॉल पिया। पर तभी वो श्रुति का मोबाइल लेके साइड पे फेंक देता है। उसे लगता है कि मोबाइल टूट गया, पर मोबाइल भी ठीक था हमारी श्रुति की तरह, वो टूटता नहीं है और पिया को भी कॉल जा रही थी। यहाँ श्रुति डरते हुए थी, कौन हो तुम, मेरे मेरे पास क्यों आ रहे हो? श्रुति यहाँ किसी का हाथ महसूस कर पा रही थी अपने शोल्डर की तरफ। श्रुति डरने लगती है, कहती कौन हो तुम? तभी वो लड़का बोलता, तुम बहुत सुंदर बोलो और मैं वो हूँ जो तुम्हारा पूरा का पूरा खुशबू और रस लेगा। और इतना बोल के वो श्रुति को किस करने की कोशिश करता, पर श्रुति डर के मारे उसे पुश करती थी, मेरे पास मत आना। यहाँ श्रुति बहुत ज़्यादा डर रही थी। वहाँ पे गुस्से में कॉल पिक करती थी, क्या है, क्यों कॉल कर रही हो मुझे? हाँ, तभी यहाँ श्रुति की चिल्लाने की आवाज़ आती है, प्लीज़ मेरे पास मत हो, कौन हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, कोई कोई है, प्लीज़ बचाओ मुझे, पिया हेल्प, कोई है। तभी वो लड़के एकदम श्रुति के मुंह पे हाथ रखते रखते, तुम बहुत तेज़ हो, मुझे लगा था तुम अंधी हो और तुम्हें आसानी के साथ अपने कब्जे में लाया जा सकता है, पर तुम तो बहुत टफ टाइम दे रहे हो मुझे। वैसे मुझे भी आसान काम पसंद नहीं है। और इतना बोल के वो श्रुति को टच करने लगता है। श्रुति रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ पिया ये सब कॉल पे सुन रही थी। पिया चिल्ला रही थी, कौन है वहाँ, कौन है, छूना मत मेरी श्रुति को। यहाँ पिया तुरंत कॉलेज की तरफ बढ़ जाती है हॉस्टल से निकल के। वो हर एक रूम में घुसती है, श्रुति को ढूंढ रही थी, उसे श्रुति कहीं भी नहीं दिखती। यहाँ पिया की फ्रेंड्स देखती होती, शिट पिया यहाँ क्या करिए, मुँह हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ पिया हर जगह श्रुति को ढूंढने लगती है। तभी वो देखते हैं कि एक रूम बंद खुल भी नहीं रहा। पिया जोर जोर से धक्का देने लगती है, कौन है अंदर, दरवाज़ा खोलो। श्रुति अंदर ही थी। श्रुति कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो लड़का श्रुति के मुंह पे हाथ रख देते, मुंह बंद करो वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। श्रुति बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो लड़का श्रुति के गले पे हाथ रखता है और कहता है, अगर एक लफ्ज़ भी बोला ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी। तभी वो बोलता है, कौन है बाहर? पियावती तुम कौन हो, दरवाज़ा खोलो, क्या चल रहा है अंदर? जिस पे बोलते हम प्रैक्टिकल ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ तुम जाओ यहाँ से। पियावती आई सेड ओपन द डोर, जिस पे बोलते बोला ना प्रैक्टिकल चल रहा है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ उस लड़की के फ्रेंड आ जाते हैं जिसे उसने मैसेज करके बुलाया था और वो पिया को बोलते हैं कि यार अंदर सर के साथ हमारा फ्रेंड है, वो लोग कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकती। और पिया को वहाँ से कुछ भी करके बहाना करके भगा देते हैं। पिया उनसे डर के नहीं जाती, उसे बस लगता है कि हाँ वो टाइम वेस्ट कर रही है क्योंकि अंदर सर है तो अंदर तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पिया वहाँ से जाने लगती है। श्रुति बोलने की कोशिश कर रही थी पर वो इतना डर गई थी कि उसके मुँह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। पिया वहाँ से चली जाती है और अब श्रुति और भी ज़्यादा डर गई थी और वो लड़का पिया को थप्पड़ मार के ज़मीन पे गिरा देता है और उसके ऊपर आके उसका जो दुपट्टा होता है वो खींचने की कोशिश करता है, पर पिया इतने सख्त तरीके से अपना दुपट्टा पकड़ लेती है कि वो खींच नहीं पा रहा था। वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है जिस पे श्रुति के गले पे निशान आ जाता है, उसे दर्द भी होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है। इससे पहले कि वो श्रुति के मुंह पे हाथ रखे पिया उसकी आवाज़ सुन लेती है। पिया दौड़ के वहाँ पे आती है, वो लड़के पिया को रोकने की कोशिश करते हैं। पिया उनके साथ फाइट करने लगती है और उनमें से एक लड़का अपना चाकू निकाल लेता है पिया को डराने के लिए, पर पिया उसकी एक भी नहीं सुनती और उनसे फाइट करने लगती है। यहाँ पिया के चोट लग जाती है। वो जो चाकू था वो पिया के हाथ पे कट लगा देता है, वो भी 3-4 जगह पे, जिससे बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था। पर पिया फिर भी उनसे फाइट करती है और फिर उन्हें साइड पे फेंक के दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली जाती है। पिया जैसे ही अंदर जाती है वो देखते हैं कि वो लड़का पूरी तरह श्रुति के ऊपर था और श्रुति के नेक पे किस कर रहा था। तभी वहाँ पिया आ जाती है। पिया गुस्से से उस लड़के को पकड़ के श्रुति से दूर फेंक देती है। श्रुति बहुत ज़्यादा रोने लगती है। पिया बोलती, श्रुति शांत हो जाओ, इट्स मी पिया, मैं हूँ ना यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्रुति बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। पिया श्रुति का दुपट्टा उठा के उसे उड़ाती है और उसे उठा के वो बेंच पे साइड पे बिठा देती है। पिया बहुत गुस्से से अपने उस सीनियर को घूरती है। वो पिया को बताए, देख पिया ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें इन्वॉल्व मत हो वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी पिया गुस्से से उसे एक थप्पड़ लगा देती
देती है और वो गुस्से से पिया कहते बस बहुत हो गया तेरा पिया, मुझे बोल दिया ना, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं भूल जाऊँगा कि तूने मुझ पे हाथ उठाया था, मेरा पर्सनल मैटर है। कुछ तूने बीच में अपनी टांग उड़ाई ना तो आई स्वेयर जो उसके साथ कर रहा था ना वो सब तेरे साथ भी करूँगा। प्रियावती मेरे साथ करेगा? हाँ हिम्मत है? छू के दिखा मुझे, यहीं खड़ी हूँ, टच कर मुझे, करना टच। पर वो पिया को टच नहीं कर रहा था, शायद वो पिया की पहुंच अच्छे से जानता था, पर पिया उसे छोड़ने वाली नहीं थी। पिया उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगती है। अब वो भी पिया पे हाथ उठाता है, इन दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है। पिया को भी अच्छी खासी चोट लगती है और पिया श्रुति के पास ही जाके गिरती है। श्रुति कहती है पिया 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 तुम ठीक हो ना? पिया खड़ी होती है, श्रुति के फेस को टच करती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा है ना मुझ पे? जिस पे अब श्रुति हाँ में सिर हिलाती है। तभी पिया श्रुति की इतना कॉन्फिडेंस देखती है कि उस पर कितना विश्वास कर रही है, तो पिया गुस्से में खड़ी होती है और उसे मारने लगती है। इन दोनों में अच्छी खासी हाथापाई होती है। वो भागता हुआ रूम से बाहर जाता है, जहाँ पिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वो जहाँ जहाँ जाता है पिया उसके पीछे जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। यहाँ पूरा कॉलेज इन दोनों की फाइट देख रहा था। यहाँ जो है वो काफ़ी प्रोफेसर भी आते हैं जो पिया को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, उस लड़के से को मतलब छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, पर पिया का इतना गुस्सा था कि वो उसे छोड़ नहीं रही थी। पिया उसे मार रही थी। तभी वहाँ उस लड़के के कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो पिया को मारते हैं, पर पिया उन सब से भिड़ जाती है सिर्फ श्रुति के लिए। वो 5 लड़के थे और पिया अकेली। यहाँ डर के मारे कोई प्रोफेसर भी हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब स्टूडेंट्स का दिमाग घूमता है ना तो प्रोफेसर की भी फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ वो सारे हाथ में हॉकी स्टिक्स लिए, हाथ में वहाँ पे नाइफ लिए पिया के पीछे पड़ रहे थे पिया को मारने के लिए, पर पिया उन सब से फाइट ले रही थी। यहाँ पिया को भी बहुत चोट लगती है। हॉकी स्टिक उसके सर पे, उसके कमर पे, यहाँ तक कि उसकी टांगों पे भी पड़ रही थी, पर पिया उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। वो उसे अभी भी मार रही थी और उसके फ्रेंड बहुत मुश्किल से पिया से अपने फ्रेंड को बचाते और उसे लेके जाने लगते हैं, पर पिया उनके पीछे भागते और उस लड़के को तो छोड़ नहीं रही थी। उसके फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड को छोड़ के भाग जाते, अपनी जान बचाते। पिया उसे इतना मारते कि वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ श्रुति भी आ जाती है। श्रुति कहती पिया 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 कहाँ हो? तो पिया मुझे डर लग रहा है, पिया प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी यहाँ पिया श्रुति को हक कर लेती है, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वो लड़का भागने लगता है और पिया होठ की स्टिक उठा के उसके पीछे भागती है, उसे मारती है और फिर कहती है सब कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने श्रुति को हर्ट किया, मजाक में भी उसके को परेशान करने का सोचा भी ना, तो सोच लेना मैंने इस लड़के के साथ क्या किया है, और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, समझे? और उसके बाद पिया चिल्लाने के बाद श्रुति का हाथ पकड़ दिया और उसे लेके हॉस्टल आ जाती है। तभी यहाँ श्रुति को ब्लड की काफ़ी स्मेल आ रही थी। पहले उसे वहाँ फाइट वाले टाइम लगता है कि उस लड़के का ब्लड है, पर अब उसे फील होता है कि ये ब्लड तो पिया का निकल रहा है। श्रुति बोलती पिया पिया आपको चोट लगी है क्या? आप ठीक हो? आपका खून? पिया बोलती I'm सॉरी कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। I'm सॉरी कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। I'm सॉरी, मैंने बोला था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, पर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। I'm so sorry श्रुति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पिया श्रुति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। श्रुति यूँ पिया के फेस को टच करने लगती है तो उसका हाथ श्रुति पिया के हाथ को टच होता है। वो समझ जाती है कि वो हाथ जोड़ के बैठी है। श्रुति बोलती आप ऐसे क्यों कर रही हो? आपने तो मुझे बचाया है। पिया बोलती आई एम सॉरी, मेरी गलती है, अगर मैंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता तो ये सब बिल्कुल नहीं होता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। श्रुति बोलती आपके हाथ से भी खून आ रहा है, मैं क्या करूँ? श्रुति इधर उधर हाथ मारती है और उसके हाथ में कुछ कपड़ा सा लगता है और वो तुरंत उसे फाड़ के ना पिया के हाथ पे पट्टी करती है और पिया के हाथ पे लगी हुई थी, उसके शोल्डर पे लगी थी, उसके सर पे भी लगी थी। श्रुति उसके फेस को टच करके पता करना चाह रही थी कि उसके फेस पे कहाँ लगी है। तभी वो गलती से श्रुति के फोरहेड पे वहीं टच करती है जहाँ चोट लगी थी। फिर बोलती आउच। श्रुति क्या कर रही हो यार, लगी है मुझे। श्रुति बोलती आई एम सॉरी, मैं तो बस हेल्प करने की। पिया श्रुति का हाथ पकड़ती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? श्रुति कहती
आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? जिस पे पिया हँसने लगती है और कहती है, अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, साया बन के तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पे श्रुति हंस देती है और फिर श्रुति पिया के जख्मों पे मरहम लगाती है। पिया बोलती है, श्रुति वो तुम्हारे नेक पे क्या 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 हुआ है? तभी श्रुति अपने दुपट्टा ठीक करने लगती है। पिया उसका हाथ हटा दे, उसका दुपट्टा हटा दिया। उस लड़के ने ना श्रुति के नेक पे बाइट की थी और उसके दांत जम गए थे इतने ज़ोर से, मतलब जानवर की तरह वो बाइट कर रहा था। ये देख के तो पिया का खून खोल जाता है। पिया गुस्से में उठने लगती है, पर श्रुति उसका हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज़ पिया मुझे मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। पिया बोलती है, आई एम सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, ये सब मेरी गलती, I'm so sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पिया यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपना हाथ दीवार में मारने लगती है गुस्से में, क्योंकि उसका देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उस लड़की ने श्रुति के साथ क्या। पिया इतने गुस्से में थी ना, वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा दीवार पे अपना हाथ दे के मार रही थी। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे तुम्हें छूने की, उसने तुम्हें दर्द कैसे दिया, मुझसे मार दूंगी, मुझसे छोड़ूंगी नहीं, मुझसे मार दूंगी, मुझसे छोड़ूंगी नहीं। और वो इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। यहाँ श्रुति बोलती, पिया 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 तुम ठीक तो हो ना? श्रुति पिया की तरफ बढ़ती है उसे संभालने के लिए, पर उस कंधापन आज उसे बहुत फील होता है, क्योंकि वो पिया तक पहुंच नहीं पा रही थी। पिया को पैनिक अटैक आ रहा था, पिया बोल नहीं पा रही थी, पिया हिल नहीं पा रही थी। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये थी कि श्रुति उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। श्रुति जैसे तैसे पिया तक पहुंचती है और फिर कहती, पिया 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 प्लीज़ शांत हो जाओ। पिया पिया मुझे कुछ नहीं हुआ, पिया मुझे कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो पिया, प्लीज़ होश में आओ, सब ठीक है। यहाँ श्रुति उठती है और हाथ मारते हुए जैसे तैसे पिया के बेड तक जाती है, साइड टेबल से उसकी मेडिसिन लेती है, पानी लेती है और फिर से पिया के पास आती है। और यही श्रुति के लिए सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि ना देखना क्या होता है ये आज उसे रियलाइज़ होता है। ना देखने के कारण उसे कितनी तकलीफ़ हो रही थी, पिया को इतनी देर तकलीफ़ में रहना पड़ा। अगर वो देख पाती तो 2 ही सेकंड में मेडिसिन दे के उसे शांत करा सकती थी। पर अब पहली बार श्रुति को अपने अंधेपन पे गुस्सा आने लगता है। श्रुति जैसे तैसे पिया को मेडिसिन खिलाती है, उसे शांत कराने लगती है। या पिया शांत तो हो जाती है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। पिया की नज़र श्रुति के नेक से हटी नहीं रही थी। पिया जब जब वो निशान देखती, गुस्से में उसका आपा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। तभी यहाँ श्रुति पिया को बोलती, पिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पिया बोलती, कैसे ठीक हो तुम? उस इंसान ने तुम्हें जानवरों की तरफ टॉर्चर में, मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं, तुम्हें बचा नहीं सकी, आई एम सॉरी। श्रुति बोलती, मुझे कुछ नहीं हुआ पिया, आपने ही तो मुझे बचाया है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिया बोलती, और ये निशान मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। मैं इतनी बेबस हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं उस लड़के को अपने हाथों से मारूं, मैं उसकी जान इन्हीं हाथों से लूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। श्रुति मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मुझे जान से मार दूँ, मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ना, मैं उसे जान से मार दूँगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पिया बहुत गुस्से में थी और पिया को संभालना इस टाइम बहुत मुश्किल था। पिया उठ के जाने लगती है, पर श्रुति उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। वो पिया को बैग हक करती है और रोने लगती है, पिया प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज़ मुझे अभी अकेले छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पिया प्लीज़ मुझे डर लग रहा है, पिया प्लीज़ शांत हो जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिया कहती, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? श्रुति बोलती, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, प्लीज़ मत जाओ। जिस पे पिया गहरी सांस लेती है, वो पीछे टर्न होती है और श्रुति को अपनी बाहों में भर लेती है। यहाँ श्रुति भी पिया को बहुत ज़ोर से हक करती है, मानो वो
पिया के अंदर घुस जाना चाहती है, क्योंकि इस टाइम पिया से ज़्यादा सेफ प्लेस उसे और कोई नहीं दिख रही थी। यहाँ श्रुति बहुत रो रही थी। पिया श्रुति के आंसू पोंछती है और श्रुति के फोरहेड पे किस करके उसे अपनी बाहों में भर लेती है। यहाँ श्रुति को पिया को छूना बुरा नहीं लग रहा था, वो पिया के साथ उल्टा सेफ महसूस कर पा रही थी। पिया श्रुति को अपनी बाहों में भर के अपने ही बेड पे जाके बिठाती है और फिर उसे पानी पिलाती है। उसके बाद पिया जाने लगती है। श्रुति बोलती, कहाँ कहाँ जा रही हो? पिया बोलती, फर्स्ट एड बॉक्स ला रही हो। हाथ छोड़ो। जिस पे श्रुति पिया का हाथ छोड़ देती है। पिया फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और जब वो श्रुति के नेक पे वो मरहम अप्लाई कर रही थी ना, तो पिया की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पिया का मन कर रहा था कि वो उस आदमी की जान ले ले जिसने उसकी श्रुति को इतनी बुरी तरह नोचा, पर वो श्रुति की ही वजह से अभी चुप थी, क्योंकि श्रुति नहीं चाहती थी कि पिया उसे छोड़ के कहीं भी जाए। पिया वो मरहम अप्लाई करने के बाद श्रुति के पास बैठ जाती है और बस उसे देख ही जा रही थी। श्रुति कहती, क्या क्या हुआ? कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? पिया श्रुति की गोद में सर रख के लेट जाती है। श्रुति बोलती, आप ठीक हो? पिया बोलती, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मुझसे आपका दर्द बर्दाश्त क्यों नहीं होता? आपसे ज़्यादा आपका दर्द मुझे दर्द होता है, मुझे फील होता है आपका दर्द। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी भी, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने कभी किसी का दर्द इतना फील नहीं किया। श्रुति पिया के बालों को सहलाती है और कहती है, पिया शांत हो जाओ, सबको अपना दुश्मन मत बनाओ। उसने आपके साथ तो कुछ गलत नहीं किया ना? तभी पिया उठ के बैठती है और कहती है, क्या मतलब मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया? मेरे साथ कर लेता मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता, पर तुम्हारे साथ मुझे नहीं बर्दाश्त होता। तुम्हें कोई भी तकलीफ दे श्रुति, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। मैं तुम्हें लेके ना पागल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा पागल हो जाती हूँ। श्रुति बोलती, पिया शांत हो जाओ। पिया बोलती, क्या तुम्हें भी मुझसे डर लगने लगा है? श्रुति बोलती, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। आप ऐसे मत करो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। पिया बोलती, मुझे सुकून नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मेरा दिल मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा, मेरा दिल फट रहा है। मैं जब तक उसकी जान नहीं ले लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे प्लीज़ जाने दो, थोड़ी देर के लिए प्लीज़ जाने दो। तुम यहाँ सेफ हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। श्रुति होती, वादा करो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आप यही रहोगी? पिया बोलती, क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे तड़पा के सुकून मिल रहा है क्या? प्लीज़ मुझे जाने दो। श्रुति बोलती, आप तड़प रही हो जो मैं तड़प रही हूँ, जो उसने मेरे साथ किया। पिया बोलती, I'm sorry, प्लीज़ वो सब मत सोचो, मैं हूँ ना, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, I'm sorry। यहाँ पिया श्रुति को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। पिया और श्रुति काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पिया भी श्रुति से दूर नहीं जाना चाह रही थी। श्रुति पिया को एकदम कस के जकड़ लेती है। पिया भी श्रुति को हक करके लेट जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके बेड पे लेटे हुए थे। वहाँ दूसरी तरफ पिया के घर तक ये बात पहुँच जाती है और पिया के जो स्टेप डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। पिया के स्टेप डैड पिया को कॉल करते हैं। श्रुति बोलती, आपका कॉल आ रहा है। पिया देखते उसके स्टेप डैड को कॉल है तो वो अवॉइड करती है। 5-6 दफ़ा कॉल आता है और फिर उसके स्टेप डैड का एक मैसेज आता है जिसे पिया रीड कर लेती है। उसके स्टेप डैड बोलते हैं, जो तुमने आज कॉलेज में तमाशा किया ना, ये सही नहीं किया। अपनी इमेज की परवाह नहीं तो एटलीस्ट मेरी इमेज का तो ख्याल रखो। डीन ने बुलाया मुझे सुबह तुम्हारे कॉलेज, सुबह तुमसे मुलाकात होगी और जो गलती की है ना उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाना। पिया गुस्से से अपना मोबाइल दूर फेंक देती है। श्रुति बोलती, क्या हुआ, कुछ गिरा क्या? पिया बोलती, हाँ वो गलती से मेरा मोबाइल गिर गया, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, सब ठीक है। श्रुति ने पिया को कस के झगड़ रखा था क्योंकि अभी भी श्रुति डर रही थी और ये चीज़ पिया जानती थी। पिया श्रुति के बालों को सहलाती है और कहती, इतना क्यों डर रही हो? अब तो मैं हूँ ना पास, विश्वास रखो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता।
श्रुतिवती जानती हो, मैं जानती हूँ मैं आपके आपके पास सबसे सबसे ज़्यादा सेफ हूँ। प्रिया कहती हूँ, सोने की कोशिश करो। श्रुतिवती मुझे नहीं सोना। प्रियापति शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, प्लीज़ सोने की कोशिश करो। पर यहाँ प्रिया की बात सुनती है श्रुति, पर मानती नहीं है, क्योंकि वो कैसे सो जाए। वो सोने की कोशिश करती तो जो उसके साथ हुआ उसे वो याद आने लगता, जिसकी वजह से बेचारी श्रुति सो नहीं पा रही थी। और ऐसे ही देखते देखते सुबह भी हो गई थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब पिया ने यहाँ श्रुति के लिए इतना बड़ा पंगा कर तो दिया था, पूरे कॉलेज में सबके सामने उसने उन लड़कों को इतनी बुरी तरह पीटा था। और पिया के स्टेप डैड भी आज कॉलेज आने वाले हैं, तो आप लोग को क्या लगता है वो क्या करेंगे? उन्होंने जो पनिशमेंट की बात की थी वो क्या पनिशमेंट होने वाली है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस, अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको पिया की तरफ प्रोटेक्ट करता है, तो ट्रस्ट मी यार, आपके पास हीरा है। और इस हीरा को ना कभी खुद से दूर मत करना। आई विश मेरे पास भी होता जो मुझे इस घटिया दुनिया से प्रोटेक्ट करता है, तो कितना ही अच्छा होता ना। चलो, मस्ती मजाक अपनी जगह, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।